नमस्कार मित्रों। आज भाग 317 में हम लोग BNSS 2023 के 3 सेक्शंस 433, 434 और 435 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 433 क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 433 BNSS 2023 says about that very procedure where judges of court of appeal are equally divided, मीन्स टू से जहां अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीशगण जो हैं वो राय के बारे में अपने अपने राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि ये अध्याय जो है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो अध्याय है 31 BNSS 2023। तो ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 433 BNSS 2023 की अपील जो है वह इस चैप्टर 31 के अधीन हाई कोर्ट के द्वारा न्यायाधीशों के न्यायपीठ जो होते हैं, बेंच ऑफ जज, और उनके समक्ष जब अपील सुना जाता है और वैसे में उन न्यायाधीशों के राय समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, एक जैसे राय नहीं रहते हैं, दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, तो वहां पर उनकी जो वैसे विभाजित राय हैं उन रायों के साथ वह अपील जो है वह उसी न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखी जाएगी। जो न्यायाधीश महोदय जिस तरह से वो ठीक समझे उस तरह से वो इस अपील का सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के बाद वो अपनी राय देंगे, और जब वो अपनी राय दे देंगे तब निर्णय जो होगा या आदेश जो होगा वह उनके उस राय के मुताबिक होगा। परंतु ये कहता है कि यदि न्यायपीठ गठित करने वाले न्यायाधीशों में से कोई एक न्यायाधीश, वन ऑफ द जज constituting the bench, one of the judge constituting the bench, अथवा अपील जो है वह इस धारा के तहत किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है, तो वैसे में वो न्यायाधीश जो होंगे यदि अपेक्षा करें तो अपील जो है न्यायाधीशों के बृहत्तर न्यायपीठ के द्वारा पुनः सुनी जाएगी और विनिश्चय की जाएगी, शैल बी रीहर्ड एंड डिसाइडेड बाय अ लार्जर बेंच ऑफ जज। मित्रों, तो ये था हमारा सेक्शन 433 BNSS 2023। अब हम लोग चर्चा करें सेक्शन 434 BNSS 2023 पर। सेक्शन 434 BNSS 2023 says finality of judgments and orders on appeal. Finality of judgments and orders on appeal. अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होने के संदर्भ में यह सेक्शन बताता है। सेक्शन 434 कहता है मित्रों ये सेक्शन कि अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय है अथवा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश है अंडर सेक्शन 418 या 419 या अंडर सेक्शन 420
25 क्लॉज 4 या फिर अध्याय 32, जिस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, करेंगे इस अध्याय के बाद, अध्याय 32, इन सबों में, उन सब सेक्शंस में अथवा अध्याय 32 में जो निर्देश, और अध्याय 32 जो कि निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित है, तो ये सेक्शन कहता है कि अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय है अथवा पारित जो आदेश है वो अंडर सेक्शन 418, 419, 425 क्लॉज 4 अथवा अध्याय 32 में जो उपबंधित दशाएं हैं, उन उपबंधित दशाओं के सिवाय अंतिम होंगे। अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा, वह सेक्शन 418, 419, 425 क्लॉज 4 अथवा अध्याय 32 में जो उपबंधित दशाएं हैं, उस दशाओं को छोड़कर वो पारित निर्णय, वो पारित आदेश जो होगा वह अंतिम होगा। शैल बी फाइनल एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर अंडर सेक्शन 414, 419, 425 क्लॉज 4 और चैप्टर 32। परंतु यहां पर भी परंतु कहता है ये सेक्शन कि किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी, किसी मामले में दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अंतिम निपटारा हो जाने पर भी अपीलीय न्यायालय जो है वह सेक्शन 419 BNSS 2023 दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले से पैदा होने वाले अपील को अथवा अंडर सेक्शन 418 BNSS 2023 दंडादेश में वृद्धि के लिए उसी मामले से पैदा होने वाले अपील को सुन सकती है और उसके गुना वगुन मेरिट जो है उसके अनुसार उस अपील का निपटारा कर सकती है। मे हियर एंड डिस्पोज ऑफ ऑन द मेरिट्स। मित्रों, इसी अनुक्रम में आगामी सेक्शन 435 पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 435 BNSS 2023 that says about abatement of appeals. Abatement of appeals means to say अपीलों का उपशमन, अपीलों का उपशमन, abatement of appeals, section 435 BNSS 2023 कहता है ये सेक्शन मित्रों कि अंडर सेक्शन 418, 419 के अधीन प्रत्येक अपील का अभियुक्त की मृत्यु हो जाने पर 418, 419 के अधीन जो अपील दायर किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, फाइल किए जाते हैं, उसमें अभियुक्त की मृत्यु हो जाने पर उस अपील का अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। Shall finally abate on the death of the accused। और यह अध्याय 31 है जिस पर कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह अध्याय 31 के अधीन सिवाय जुर्माने के दंडादेश वाले अपील के, ऐसा अपील जो सिर्फ जुर्माना से दंडादेश अपील था, उसके अलावा प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी अगर मृत हो जाता है तो अपील का अंतिम रूप से उपशमन हो जाता है, यह बताता है यह सेक्शन। परंतु कहता है कि जहां अपील जो है वह दोष सिद्धि
अथवा मृत्युदंड अथवा कारावास के दंड के विरुद्ध अगर किया गया है और अपील लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, यहां अपील जो है दोष सिद्धि है, वो मृत्युदंड है या कारावास के दंड के विरुद्ध अपील फाइल किया गया है और वैसे में अपील लंबित रहने के दौरान ही अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो कहता है ये सेक्शन कि वैसे में उस जिसकी मृत्यु हो गई उस अपीलार्थी की, उसका कोई भी निकट नातेदार अगर है तो मृत्यु के 30 दिनों के अंदर अपील जारी रखने की इजाजत लेने के लिए कि अपील को जारी रखा जाए, उस अपीलीय न्यायालय में आवेदन कर सकता है। और अगर इजाजत मिल जाए उसको तो अपील का उपशमन नहीं होता है। इफ लीव इज ग्रांटेड द अपील शैल नॉट अवेट। अब मित्रों यहां पर एक स्पष्ट करता है ये सेक्शन के निकट नातेदार कौन हो सकते हैं। तो निकट नातेदार का शब्द है कि निकट नातेदार मृत्यु के 30 दिन के अंदर, अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपीलीय न्यायालय में को अपील को कंटिन्यू रखने के लिए जो आवेदन देगा, तो ये निकट नातेदार कौन होंगे। निकट नातेदार के बारे में ये सेक्शन स्पष्ट करता है कि निकट नातेदार के तहत आते हैं माता पिता, पति या पत्नी, भाई हैं, बहन है, अथवा पारंपरिक कोई वंशज हैं, तो वो निकट नातेदार के रूप में समझे जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।